विवेक चूड़ामणि के आधार पर और उसका वर्णन आत्मानात्म विवेक के लिए भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। अनात्म वस्तुओं से पृथक करके अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान ये मुक्ति का उपाय है। तो कैसे हो? तो जब तक हमें ये पता न लगे कि असल में आत्मा हमेशा ही मुक्त स्वभाव है, उसमें बंधन की प्रतीति होती है कि हम बंधे हुए हैं, बंधन की प्रतीति कैसी है? जैसे अपने को सुखी दुखी अनुभव करना, ये एक बंधन है। नाना प्रकार की कामनाओं से जकड़ा पाना अपने आप को, और ये इच्छा पूरी हो, ये हो, वैसा हो, माने अपने को अपूर्ण अनुभव करना। नाना प्रकार के कर्म करने की मजबूरी और उन कर्मों से जो प्रभाव पड़ता है अपने ऊपर, नाना प्रकार के भ्रांति और अज्ञान से भी हम बंधे हुए हैं। हमें न अपना पता है, न किस लिए आए हैं उसका पता है, क्या लक्ष्य है उसका भी पूरा पता नहीं होता। ये संसार क्या है, मेरे साथ इसका क्या रिलेशन है, नाना प्रकार के अज्ञान से भी हम बंधे हुए अपने आप को महसूस करते हैं। तो मैं अज्ञानी हूँ, ये एक बहुत बड़ा बंधन है। मैं नाना प्रकार के क्रिया करता हूँ, क्रिया करना पड़ता है मुझे, अपने आप को कर्ता के रूप में अनुभव करना, ये बंधन है। अपने आप को सुख दुख आदि के खट्टे मीठे फलों के भोक्ता के रूप में महसूस करना, ये बंधन है। नाना प्रकार के भय, त्रास, शोक, तो इन सब से हम बंधे हुए हैं। वेदांत की भाषा है, आचार्य शंकर की भाषा है, अविद्या काम कर्म। इन सब चीज़ों से हम अपने आप को बंधे हुए महसूस करते हैं। शरीर से बंधे हुए हैं, शरीर में कोई तकलीफ आती है तो हमको बड़ा कष्ट होता है। हम महसूस करते हैं कि देखो अब बूढ़े हो रहे हैं, आँखों से कम दिखते हैं, दिमाग भी कम काम करने लगा है, आदि आदि। तो आत्मा माने मैं, जो चेतन है, अनुभव करने वाला, वो नाना प्रकार के बंधनों से अपने आप को बद्ध अनुभव करता है। तो वेदांत शास्त्र
ये विवेक देता है कि ये जो आपका बंधन है, ये बंधन असल में आपसे भिन्न अनात्म वस्तुओं में है, उसका धर्म है। इन सब बंधनों से आपका कोई संबंध नहीं है। इस बात को समझना ही एक प्रकार से समझ लीजिए कि मुक्ति है। किसी भी प्रकार का बंधन से मेरा कोई संबंध नहीं है। दूसरे शब्द में आत्मा की असंगता, आत्मा असंग है। असंग माने किसी भी न अज्ञान से, न कामना से, न कर्म से, न सूक्ष्म शरीर के धर्म कर्म से, न स्थूल शरीर के धर्मों से उसका कोई संग है, संबंध है, माने उसमें ये सब नहीं है। ये दिखाने के लिए ये आत्मानात्म विवेचन है। तो कल ये प्रसंग आया कि जैसे नेत्र में सदोषता या निर्दुष्टता होने पर व्यक्ति अपने को अंध या चक्षुष्मान ऐसा अनुभव करता है। वो अंधता मंदता असल में नेत्र इंद्रिय का धर्म है, वो आत्मा का धर्म नहीं है। इसीलिए इसी प्रकार कम सुनाई पड़ना और जो है बोल न पाना, ये सब तत्तद इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। तो ये सब इंद्रियों का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। प्राण का धर्म है श्वासोच्छ्वास, भूख प्यास आदि आदि। यदि आप प्राण से एक हैं तब तो आपके ये सब तकलीफ होगा। भूख प्यास से भी हम बंधे होते हैं। भूख प्यास से बंधे हैं कि नहीं? भूख लगेगी ही लगेगी, और भूख लगने पर खाना पड़ेगा ही पड़ेगा। खाना ना रहे तो मेहनत करना पड़ेगा। तो और खा लिया, भूख मिटा, लेकिन कितने देर के लिए मिटा? 4-5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, उसके बाद फिर खाओ। प्यास की भी यही स्थिति है। भूख प्यास से हम बंधे हुए हैं कि नहीं? नाना प्रकार का वेग देखिए, मल मूत्र का वेग से हम बंधे हैं। खाते हैं तो प्रतिदिन शौच करना पड़ेगा। कहीं आप गए और शौच या मूत्र वेग आ गया और जगह नहीं मिल रहा है, कितना तकलीफ होता है। छोटी छोटी चीजों से हम बंधन में पड़े हुए हैं। और जरा, व्याधि, मृत्यु, ये सब तो बड़ी बड़ी चीजें हैं, लेकिन डेली का डेली जो चलता है वो भी कोई कम नहीं है। तो लेकिन ये सब चीजें जो हैं असल में भिन्न पदार्थों के धर्म है। कोई शरीर का धर्म है, कोई इंद्रियों का है, कोई प्राण का है, कुछ मन के होते हैं। जो अंतकरण नाम का पदार्थ हैं वो इंद्रियों और प्राण और शरीर में
कण कण में व्याप्त होकर के विद्यमान हैं। और ये चेतन जैसा मालूम पड़ता है कि मैं ऐसे अहम अभिमान करता है कि मैं ये शरीर हूँ। इस प्रकार से अभिमान करके वो इस शरीर में रहता है। तो चेतन क्यों मालूम पड़ता है? क्योंकि वो चैतन्य के आभास से युक्त हैं। तो इस शरीर में एक चेतन सत्ता विद्यमान है। इस शरीर में चेतना का अनुभव होता है, मैं करता है। वही चेतना आँखों के द्वार से निकलता है। किसी वस्तु से संबंध होता है तो वो दिखता है। वही चेतना विभिन्न इंद्रिय द्वार से विभिन्न विषयों से संबंध होता है तो बाह्य जगत भी हमारे लिए अनुभव में आने लगता है। तो ये जो चेतना है, जो नाना विषयों का अनुभव करता है और स्वयं को भी वो अहम अहम करता रहता है, इसको अहंकार या अंतःकरण कहा गया। लेकिन ये अंतःकरण जड़ होते हुए भी हम इसको कोई दूसरा पदार्थ नहीं समझते, उसको हम अपना स्वरूप ही समझते हैं और चेतन ही है एक प्रकार से। बल्कि इसी चैतन्य का ही हमको, माने व्यक्ति चेतना का ही हमको मुख्य रूप से अनुभव में आता है। और बताया कि यही सत्व आदि गुण के संबंध से ये तीन अवस्था को प्राप्त होता है। कभी वो जगा हुआ होता है तो सब बाह्य जगत का भी अनुभव करता है, शरीर स्थूल शरीर का भी अनुभव करता है। कभी स्वप्न अवस्था में चला जाता है तो बाह्य जगत का अनुभव नहीं करता, लेकिन स्वप्न में अपने ही वासनाओं के जो संस्कारों के द्वारा जो चीज़ें उपस्थापित होती हैं उन वृत्तियों का वो अनुभव करता है। तो स्वप्न अवस्था वाला होता है, यही अहंकार माने अंतःकरण। और फिर वही सुषुप्ति अवस्था में जब चला जाता है तब कुछ भी अनुभव नहीं करता। तो ये जो अंतःकरण कहिए या आभास चैतन्य कहिए, ये जो है एम्पेरिकल सेल्फ, आत्मा जो अनुभव में आने वाली आत्मा, जो नाना प्रकार के विकारों से ग्रस्त है, नाना बंधनों से आबद्ध है। यही कभी सोचता है कि मैं सुखी हूँ, कभी सोचता है कि मैं दुखी हूँ, कभी सोचता है कि मैं रोगी हूँ, कभी सोचता है कि मैं भोगी हूँ, कभी अभिमान करता है कि मैं योगी हूँ। तो ये जो एम्पेरिकल सेल्फ माने जिस आत्मा से हम एवर है, सजग है कि ये मैं हूँ, सब अपने आप को जानता है और मानता भी है कि मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं स्थूल शरीर का अनुभव कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, आदि आदि। तो ये एक समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए ये एक आत्मा, ठीक है। तो ये आत्मा कैसी है, इसी आत्मा के आलोक से ये सब कुछ अनुभव में आता है। ये आत्मा स्वयं एक आलोक जैसा है। जब तक वो जो है विद्यमान है, शरीर में प्रकट है, तब तक वो नाना इंद्रियों द्वार से उसके आलोक
जैसे सूर्य की किरणें निकलती हैं, ऐसे ही ये आपकी किरणें, वो किरण जो है ऐसा भौतिक किरण नहीं, आपकी चेतना की किरण माने वो मन निकल करके विषयों को व्याप्त करता है, तो विषय भी आपके अनुभव में आने लगता है। माने ये ज्ञाता है और नाना ज्ञेय वस्तु को वो जानता रहता है। ठीक है ना, कल ये बात कहा था। अच्छा, तो ये जो ज्ञाता है, ये ज्ञाता करता भी है, कुछ ना कुछ करता है, इंद्रियों से काम लेता है, वो करता है और भोगता भी रहता है, सुखी दुखी भी होता है, ये सब है। तो ये जो ज्ञाता है, ये जो आत्मा है, ये आत्मा तो असल में बद्ध ही है, ये बंधा हुआ है, ये हर चीजों से, सुख से, दुख से, भूख से, प्यास से, अंधता से और बधिरता से, है ना, बुढ़ापे से, जरा मृत्यु से, सबसे बंधे हैं ये तो बंधा हुआ है, इसको तो अनुभव में होता है। लेकिन वेदांत कह रहा है कि ये जो आत्मा है, ये है तथाकथित आत्मा, ये असली आत्मा नहीं है। असल में आप जो हैं इस तथाकथित आत्मा से भी अलग हैं, परे हैं, और वो आप ऐसे आत्मा हैं कि आपका कोई भी विकार, कोई भी बंधन, कुछ भी आप में नहीं है, आप असंग है। ये असंगता, अपना जो असंगता है, माने इस ससंग आत्मा से भिन्न कोई सेल्फ है, उसका रियलाइजेशन, माने इस आत्मा से अलग करके उस आत्मा को समझना, ये जो है एक बड़ा साधक के लिए काम है, जो उसको बंधन से मुक्त कर देगा। तो वो कैसे समझे? तो उसको समझाने के लिए एक स्वप्न का दृष्टांत दिया गया। स्वप्न के दृष्टांत से असंगता भी समझ में आएगा, स्वप्रकाशता भी समझ में आएगा, और देह इंद्रिय से आप भिन्न हैं ये भी समझ में आ जाता है। तो ये जो ज्ञाता है, माने तथाकथित जो आत्मा है, कल मुंडक उपनिषद की बात सुनाया था, दो पक्षी है ना, एक पक्षी को तो हम लोग ठीक ठीक देख लेते हैं, लेकिन कोई दूसरा पक्षी है इस देह इंद्रिय मन के भीतर, कोई ऐसा भी कोई चेतन सत्ता है जो न भूखा है, न प्यासा, न खाता है, न रोता है, इन सब से अलग जो हैं वो नित्य ज्योति स्वरूप है। ये कैसे हम समझे? तो स्वप्न के अवस्था त्रय के विश्लेषण से आप समझ सकते हैं। कैसे? तो देखिए, ये जो आत्मा है जिसको यहाँ अहंकार शब्द से कहा या अंतःकरण शब्द से कहा, तो वो नाना अवस्था या नाना विकार, नाना रूप वो लेता है कि नहीं लेता है?
जब गहरी नींद में आप चले जाते हैं तो उस समय आप कैसा होते हैं कि नहीं होते, ये भी संदेह हो जाता है कि गहरी नींद में तो मैं रहा कि नहीं रहा, कहाँ चला गया, वो पता नहीं लगता। तो वो जो अवस्था है वो अहंकार का माने अंतःकरण का लयावस्था है। नींद में खो गया, विलीन हो गया चेतना, और नींद में विलीन हो जाने से, जैसे मान लीजिए कि बत्ती को आपने बुझा दिया, तो बत्ती बुझ गया तो उसका प्रकाश से अभी जो चीजें दिख रही है वो सब दिखेगा नहीं दिखेगा। तो अहंकार का लय हो जाने से न मन दिखता है, न इंद्रियां दिखती हैं, न स्थूल शरीर दिखता है, न ये दुनिया दिखता है। ठीक है ना। तो पता लग रहा है ना कि एक जो है बत्ती जल रहा था, दिया, वो जो है विलय हो गया, उसका विलय हो जाने से सब कुछ अंधेरा सा हो गया। फिर जब ये जलाया जाता है या जल उठता है तो फिर जो है चीजें दिखने लगती हैं। स्वप्नावस्था में ये ज्योति जलता है कि नहीं जलता है? अभी तो जल रहा है ना, अहंकार ज्योति अभी जल रहा है। हम तभी तो हम ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, ये सब अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। स्वप्नावस्था में जलता है कि नहीं अहम ज्योति? जलता है, क्योंकि स्वप्न भी तो आप ही देखते हो। ये देखा, वो देखा, बहुत कुछ देखा। तो स्वप्नावस्था में और जागृत अवस्था में आपका कोई फर्क हुआ? आप में कोई फर्क आया? क्या फर्क आया? तेज हो जाता है। हाँ, उस समय जो है ये जो अहम चेतना है वो समझ लो कि विड्र कर रहे हैं अपने आप को, धीरे 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 धीरे। जैसे कोई बत्ती धीरे धीरे डिम हो तो एकदम प्रकाश हो तो सब कुछ दिखता है, लेकिन अगर बत्ती धीरे 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 कम होने लगे उसकी पावर, तो धीरे 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 दूर की चीज़ें स्पष्ट होते होते फिर धीरे धीरे पास की और एकदम कम हो जाता है। तो ऐसे ही अहंकार जब पूर्ण विकसित होकर के विद्यमान है तो उसका नाम है जागृत अवस्था। इस समय आप आँख से भी काम ले रहे हैं, कान से भी काम ले रहे हैं, मुख से, माने सभी इंद्रिय से और स्थूल शरीर की चेतना से युक्त होकर के पूरे दुनिया में आप जो हैं अपना राज जमा रहे। लेकिन जब ये अहंकार थोड़ा कमजोर पड़ता है, अपने को विड्र करता है, थक जाता है ना, तो थक करके वो फिर निद्रा का अनुभव करता है। तो निद्रा का अनुभव करने से धीरे धीरे आप जब सोने जाते हैं तो आंखें बुझने लगती हैं, आवाज़ें सुनते सुनते कहाँ खो जाते हैं। ऐसा करके फिर स्थूल शरीर के भी अनुभव खो जाता है और न प्राण का अनुभव रहता है। फिर कुछ वहाँ पर कुछ दिखने लग जाता है वासना से, है ना। तो उस समय अहंकार है, लेकिन अहंकार अपने पूरे माने ताकत के साथ
नहीं होता। इसलिए उसको समझ लीजिए कि अहंकार का अर्ध विकसित अवस्था है, पूर्ण विकसित नहीं। अहंकार विकासार्ध स्वप्न। और उसमें देखिए अहंकार जो है पूरा कंट्रोल भी उसका नहीं रहता है। यहाँ तो आप क्या देखेंगे नहीं देखेंगे, आप आंख बंद कर सकते हैं, लेकिन वहाँ खाली आप असहाय होकर के आप देखना न भी चाहे देखना पड़ेगा कि नहीं स्वप्न। बल्कि हम स्वप्न जो देखते हैं उसमें हमारी कोई इच्छा नहीं रहती, जैसे आंखें खुली हो दिखाई पड़ रहा है, देखना ही पड़ता है। तो अहंकार जो है वहाँ पर है, हाँ हाँ कंट्रोल नहीं, वही हम कह रहे हैं, नियंत्रण नहीं है और आपको देखना ही पड़ेगा। जो जो दिखाया जाए वही देखना पड़ेगा, आप उसको बदल भी नहीं सकते, है ना। यहाँ तो आप क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे दिमाग से उसको बदल भी सकते हैं। तभी तो हम अच्छा ध्यान लगाओ भाई, कोई और चिंता चल रही है चलो हटा करके इधर लाओ। लेकिन सपना में एक आपका नियंत्रण अपने विचारों पर भी नहीं रहता है। वहाँ पर आप जो हैं बड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, वासना आपको डोमिनेट करता है, माने संस्कार जो कुछ। तो इसीलिए वो ज्योति जो है थोड़ा धीमा पड़ गया और फिर वो जो है विलीन होते होते कमज़ोर होते 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 कहाँ चला गया। तो उस समय कोई भी किसी भी चीज़ का अनुभव न अपना अनुभव होता है न दूसरे का अनुभव होता है, ठीक है ना। तो वो है अहंकार का लयावस्था। तो अहंकार का जब लय हो जाता है, अहंकार लये सुप्तो भवेद देहोप्यचेतना। अहंकार का लय होने पर जब वो सो जाता है तो उस समय ये देह भी अब उसमें भी चेतना नहीं होती। अभी तो मालूम पड़ता है कि यही सब चेतन है, लेकिन सुषुप्ति जब हो जाती है तो देह भी अचेतन, उसको उसके पास कुछ आए जाए कुछ भी उसको खबर, तो देह भी अचेतन हो जाता है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि अहम चेतना जो है वो चेतना एक ज्योति है। वो जब प्रकट होता है तो उसके सन्निधि में जो जो चीज़ आता जाए उसको वो आलोकित कर देता है, चेतन बना देता है और फिर बाहरी दुनिया को भी देखने लग जाता है। और इसका प्रतिदिन अहंकार का लय होना और विकसित होते होते फिर पूर्ण जागृत हो जाना, ये प्रतिदिन घटता है ना। तो इससे उसका जो उसमें जो चेंजेस आता रहता है ये पता लगता है। ये नाना रूप धारण करता है, कभी लयावस्था, कभी स्वप्नावस्था, कभी जागृत अवस्था। और उसी का फिर जागृत में सुखी होना दुखी होना, हजारों तरह के अनुभव में वो सब अहंकार को धक्का लगता है ना। आपको किसी ने गाली दी, बहुत आपकी जो है निंदा कर दिया, तो कुछ शब्दावली है, तो उसका चोट किसको लगा, धक्का कहाँ लगा, कान में, ब्रेन में, कहाँ लगा? हाँ वो लगता है जाकर के सारा चीज जो है अहंग को लगता है ना। तो देखिए बड़ा विचित्र चीज है, कोई पत्थर मारा, चोट शरीर में लगेगा, ठीक है ना, स्थूल शरीर में लगेगा, खून बहेगा, वो तो दिखाई पड़ता है, हैं? लेकिन वो खाली स्थूल शरीर में आपको नहीं लगा,
आपके सूक्ष्म शरीर में भी चोट लगा, कैसे पता लगता है? हाँ, देखो इसने ऐसा किया, इससे बदला लेना है। अच्छा, ये तो थोड़े दिन में ठीक हो जाता है, घाव भर जाता है, चोट खत्म हो गया, लेकिन वो जो चोट लगा ना, जहां आपके भीतर लगा वो रह जाता है, और वो जो है तरह तरह के आपसे जो है रिएक्शंस कराते रहते। इसका मतलब है कि अहंकार में भी चोट खूब लगता है, बल्कि ज़्यादा वहीं लगता है, ठीक है ना। तो ये जो अहम ज्योति है, इससे तो हम लोग ठीक से पहचान लेते कि हाँ, ऐसा अहंकार या मैं नाम का एक पदार्थ है। लेकिन क्या इस मैं से भिन्न भी कोई चेतन सत्ता है? इस चेतन से डेली जागने, स्वप्न देखने, सोने वाला और फिर जगने वाला, इस चेतन से अलग कोई चैतन्य सत्ता है क्या? और कोई चेतन है? कैसे पता लगता है? हाँ, वो कैसे? हाँ, तो ये भी तो देखता है ना। हाँ। 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 हाँ, बदलता रहता है, कोई उस बदलाव को देखता है। श्याम जी? हाँ। 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 तो ये है कि अहंकार जो है किसी वस्तु का अनुभव करता है, ठीक है। तो उसको किसी वस्तु का जो अनुभव होता है, वो जब तक वो जगा हुआ है तभी तक होगा, जगा हुआ या स्वप्न में। सुषुप्ति में कुछ भी अनुभव में आता नहीं, और उस समय अहम का लय हो जाता है, उस समय वो अनुभव नहीं करता। हाँ? बहुत कम होकर के रहता है कि नहीं रहता है? वो लय है, समझ लो, वो देखने लायक, सुनने लायक, क्योंकि कुछ देखता सुनता नहीं है। तो अहंकार का जो ये नाना प्रकार की अवस्थाएं हैं, नाना प्रकार के रूप है,
अहंकार रूप बदलता रहता है। तो ये आपको कैसे पता लग रहा है कि अहंकार नहीं है सुषुप्ति में? ये अहंकार भूल सकता है? अहंकार जो नहीं है, उस कमरे में आप नहीं हैं, तो उस कमरे में क्या हो रहा है वो आप बोल सकते हैं? आप अपना अभाव देख सकते हैं, आप अपना भाव तो देख सकते हैं कि मैं हूं, लेकिन मैं नहीं हूं उसको आप अनुभव कर सकते हैं? अपना न होना, अपना न होना, तो इसका मतलब है कि जब आपका जन्म नहीं हुआ था तो उस जन्म के पूर्व जो आपका अभाव है उसको आप देख सकते हैं क्या? अब मर जाने के बाद मेरा मृत्यु हो गया ये आप देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, है ना? तो कौन देख सकता है? जो आपके जन्म से पहले रहा और आपका जन्म अभी हुआ नहीं, वो देखा, जैसे आपका माँ बाप है, तो वो कहेगा कि देखो ये तुम पहले नहीं थे, आज के दिन फलाने दिन तुम्हारा जन्म हुआ, ठीक है ना? तो जिसका जन्म हुआ ही नहीं वो अपना जन्म नहीं देख सकेगा। इसी प्रकार जो मर गया तो वो बता सकेगा क्या मैं मर गया? नहीं। दूसरा जो बचा हुआ है वही ना बताएगा कि ये अब नहीं है, पहले थे। तो अहंकार, सुषुप्ति काल में अहंकार नहीं है। सुषुप्ति अवस्था क्या है? अहंकार का न होने की अवस्था, लयावस्था। उस अवस्था को मैं नहीं हूं, उस अवस्था को मैं देख सकता हूं, है ना? वो तो मैं नहीं देख सकता। तो वो जो देख रहा है, लेकिन आपको पता लग रहा है कि नहीं कि अहंकार नहीं है सुषुप्ति में? सुषुप्ति नाम की एक ऐसी अवस्था है जहां न अहम अनुभूति हो रही है न इदम अनुभूति हो रही है। समस्त अनुभूति और अनुभूयमान वस्तुओं का, किसी भी वस्तु का वहां अनुभव नहीं हो रहा है। हाँ ना, सुबह उठ करके तो आप बोलते हैं, लेकिन जब आप सोए सोए जो कुछ भी नहीं देखा उसको जब आपने अनुभव किया होगा तभी ना आप बोलोगे। सुषुप्ति नाम की एक स्थिति का, एक स्थिति है, ये आपको पता लगता है कि नहीं? सुषुप्ति जागृत का जैसे मैं अनुभव करता हूं, स्वप्न का जैसे मैं स्वप्न देखा, तो सुषुप्ति भी न वहां जागृत था न स्वप्न था, क्या हुआ था कुछ पता नहीं। ये कुछ पता नहीं, ऐसी जो एक स्थिति है, ये स्थिति का अनुभव आपको, आप में है कि नहीं है? है। तो वो कौन से आप है? हाँ हाँ हाँ। हम्म 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 हम्म
वहाँ ले हो जाता है, वहाँ लेश मात्र भी ऐसा हमें प्रतीत नहीं होता कि हम कहाँ पे पहुँचे हैं। फिर भी हम जब सुषुप्ति अवस्था के अनंतर हम उठते हैं तो फिर भी हमें ज्ञान होता है कि हाँ आज बहुत आनंद से हम नींद ली। तो जहाँ पे भी जहाँ अंतःकरण जो छिन के देते वो तो नहीं है, तो फिर हमें भी कैसे बोध हुआ कि हमने नींद बहुत अच्छी ली। इससे हमें लगता है कि कोई इसका देखने वाला यहाँ पे कोई है। ठीक ठीक बात है, हैं? सुषुप्ति भी एक अनुभूति विशेष है। सुषुप्ति भी अनुभव में आया, लेकिन किसने अनुभव किया? अगर कोई चेतन वहाँ न हो तो सुषुप्ति का अनुभव किसने किया? तो ये समझ लीजिए, एक उपमा से समझ लो, एक दृष्टांत ले लो। एक कोई फोकस लाइट जल रहा है और पूरा अंधकार है, तो वो लाइट जो है कभी तेज हो जाता है तो बहुत दूर तक दिखता है, कभी डीम होता है तो उसके आसपास की कुछ चीज़ें दिखाई पड़ती है। या मान लो इतना डिम हो गया कि वो खाली वही दिखता है, फोकस लाइट ही खाली दिखता है और उसका कोई विषय, और फिर वो एकदम लय हो जाता है तो कुछ भी नहीं दिखता, ना लाइट दिखता है न लाइट से दिखने वाले वस्तु दिखता है। तो ये जो लाइट की अवस्था है, एक लाइट भी ना दिखना, ये एक अवस्था। एक है केवल लाइट दिखना और एक है लाइट से वस्तुओं को देखना। ये तीन अवस्था समझ लो, ठीक है ना? तो लाइट से वस्तु तो दिख रहा है, लाइट जब तक है लाइट भी दिख रहा है, लेकिन लाइट नहीं है, ये लाइट को तो नहीं दिखेगा। वो कौन को किसको दिखेगा? जो उस लाइट से अलग आप बैठ कर के देख रहे हो, उस लाइट के क्रियाकलाप को, उसी को दिखेगा, ठीक है ना? तो देख लीजिए कि ये जो लाइट का फैलना और सिकुड़ करके लुप्त हो जाना, ये वही देख सकता है जो लाइट के फैलने सिकुड़ने के साथ वो फैलता सिकुड़ता नहीं है, उससे बिल्कुल भिन्न है और हमेशा लाइट की तरफ उसका नज़र है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है ना? तो अगर आपने आंख बंद कर लिया तो उस समय लाइट क्या हो रहा है आपको पता नहीं लगेगा। तो जो हमेशा लाइट को ऑब्जर्व करता है उसी को पता लगेगा कि उनकी सारी अवस्थाएं कैसी कैसी हो रही है। तो ये लाइट क्या हो गया? अहंकार या चिदाभास, है ना? तो चिदाभास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वो चिदाभास नहीं देख सकता। वो चिदाभास से भिन्न कोई सत्ता है, चेतन, जो निरंतर चिदाभास को देखता रहता है। और वो जो है चिदाभास लुप्त हो जाने पर भी, लाइट बंद हो जाने पर भी उसकी आंखें, आपकी आंखें निरंतर उसको भी देख रहा है, माने वो लुप्त। तो ऐसा एक ज्योति हमारे भीतर है जो कभी लुप्त नहीं होता, नित्य ज्योति स्वरूप है, नित्य ज्योति है ना? स नित्योपलब्धि स्वरूप ओहम आत्मा। वो आत्मा, वास्तविक आत्मा, जो इस तथाकथित ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता, इन सब से बिल्कुल अलग है,
उनके लिए प्रयोग होता है ज्ञान स्वरूप शब्द। वो ज्ञान ही उसका स्वरूप है, माने ज्ञान माने चैतन्य। और ये जो ज्ञाता है ये भी ज्ञान स्वरूप मालूम पड़ता है, लेकिन असल में ये तो ज्ञाता है, उसका एक टुकड़ा का नाम ज्ञान हो गया, और वो ज्ञान उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, वो नाना प्रकार विकार से युक्त है। लेकिन इसको जो निरंतर देखता रहता है और इसके अभाव को भी जो देखता है, वो है ज्ञान स्वरूप आत्मा। तो एक ऐसी अनुभूति आपके भीतर है, वो अनुभूति कभी बंद होती नहीं, कभी लुप्त नहीं होती। वो अलुप्त जो चैतन्य है, नित्य चैतन्य, वो है असली आत्मा। उसी आत्मा के आभास को लेकर, जैसे दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा तो दर्पण भी चमकने लगा, वो भी प्रकाशक बन गया, कुछ ना कुछ प्रकाश करता है। ऐसे ही अंतःकरण है हमारा दर्पण, मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला। और इस दर्पण में वो जो नित्य ज्योति है, आत्म ज्योति, असली आत्मा, उनका संपर्क होने से ये अंतःकरण भी चेतन जैसा हो गया। और फिर अंतःकरण से संपर्क होने से इंद्रियां और शरीर ये भी चेतन जैसा हो गया। और फिर वो चेतना जो है वो इंद्रिय द्वार से बाहर निकल करके और दुनिया को भी प्रकाश करने लगा। तो असली जो सोर्स ऑफ ऑल कॉन्शियसनेस या एक्सपीरियंसेस, वो एक विटनेस, एक इसी को साक्षी चेतना कही जाती है, जो नित्य निरंतर जलता ही रहता है, उसका कभी भी विलोप नहीं होता। भगवान शंकराचार्य जी ने एक बड़ा सुंदर दृष्टांत से इस बात को समझाया। तो एक मणि होता है, उसको बोलते मरकत मणि। मेरे ख्याल से पन्ना जिसको हम लोग बोलते लाल लाल होते हैं। तो पहले जमाने में उसके विशुद्धि माने वो नकल है असली है चेक करने के लिए, परीक्षण के लिए, तो दूध में उसको डालते थे मरकत मणि। तो अगर वो असली होगा तो वो दूध भी थोड़ा लाल 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 दिखने लगेगा, माने उसकी जो ज्योति है वो दूध को भी थोड़ा लालिमा बना देगा। तो दूध में जो लालिमा है वो असल में उसके भीतर मरकत मणि डालने से वो निकाल लो तो दूध में कोई लालिमा नहीं दिखेगी। ऐसे ही ये समझ लीजिए मरकत मणि है आत्मा, माने असली आत्मा, और दूध जैसा है हमारे अंतःकरण। हाँ, तो इस अंतःकरण के भीतर जो हैं वो ज्योति जल रहा है, और उस ज्योति की किरणें, छाया जो है, इस अंतःकरण को भी कैसा बना दिया, चेतन जैसा बना दिया। तो हमारी जो बुद्धि है, अंतःकरण का दो मुख्य विभाग मन और बुद्धि, अहम। तो वो अहम जो है वो चेतन बन गया आत्म ज्योति की छाया लेकर के, है ना, चेतन बन गया। और चेतन बन जाने से असली चेतन और ये जो है अपात चेतन, दोनों जो है फर्क समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को, दोनों एक जैसा मालूम पड़ता है। जैसे प्रकाश आकर के पुस्तक में लिपटा, अब पुस्तक और प्रकाश अलग दिख रहा है क्या? एक ही मालूम पड़ता है हम लोगों को।
लेकिन असल में प्रकाश है, प्रकाशक माने अवभाषक, और पुस्तक है उससे अवभाषित होने वाला, अवभाष्य है ना, प्रकाश्य वस्तु। तो प्रकाश्य अलग चीज और प्रकाश ने वहां तो अलग मालूम पड़ता है, लेकिन यहां जो आया हुआ प्रकाश है उसकी बात कर रहा हूं। तो ये प्रकाश और ये जो प्रकाश्य हैं, ये एक ऐसा हो गया, माने प्रकाश जो है इतना घुल मिल गया इसके साथ में, ऐसा लगता है कि प्रकाश और प्रकाश्य कोई दो चीज नहीं है ना। तो जैसे लाइट में, प्रकाश में नाना प्रकार के वो कलर चढ़ाते हैं, है ना, लाल, पीला, नीला। तो बल्ब के ऊपर आपने लाल वो लगा दिया तो प्रकाश आपको क्या क्या मालूम पड़ेगा? लाल प्रकाश। प्रकाश अलग वस्तु, लालिमा लाल अलग पदार्थ, लेकिन प्रकाश इतना सूक्ष्म है, स्वच्छ है, वो लाल में पड़ करके वो लाल जैसा ही हो गया। नीला लगाओगे नीला, पीला लगाओगे पीला, हरा लगाओगे हरा। तो जिस जिस में प्रकाश पड़ता है उसके साथ एक मालूम पड़ता है। इसी प्रकार ये जो आत्म चैतन्य है, वो जिस बुद्धि रूप उपाधि के संबंध में आने से बुद्धि भी चेतन हो जाता है, वो चेतन और ये चेतन दोनों एक जैसा मालूम पड़ता है। दोनों को हम लोग विवेक नहीं कर पाते, भेद नहीं कर पाते। ये हमारी समस्या बन जाती है। ये भेद कर सकना अपने अनुभव में, वही तो आत्मज्ञान है। हाँ 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 जी हाँ 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 पुस्तक, हाँ एक प्रकार से माने अविवेक के कारण पुस्तक और ज्ञान अलग होने पर भी हम लोगों को पुस्तक और ज्ञान लिपटा हुआ एक ही मालूम पड़ता है। बल्कि हम ऐसा समझते हैं कि पुस्तक है, ज्ञान अलग कोई नहीं है। जैसे प्रकाश कोई अलग पदार्थ नहीं मालूम पड़ता, वो तो जब बड़ा बुद्धि लगाओ तब जाकर के हाँ ये दो पदार्थ है। अविवेक के कारण ज्ञान और वस्तु एक मालूम पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा और भाष्यकार ने बड़े सुंदर बात बताया। तो हमारा जो अंतःकरण है यानी विज्ञान बुद्धि, तो बुद्धि भी चेतन जैसा हो गया, आत्मा की ज्योति उसको मिली। तो चेतन होने से चेतन असली चेतन के संपर्क से बुद्धि चेतन हुआ। अब बुद्धि के संपर्क से मन जो है, बुद्धि के बाहरी परत है मन। अब बुद्धि चेतन हुआ तो उस चेतना से संबंधित होने से अब मन भी चेतन हो गया। अब मन सब इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, तो मन चेतन होने से मन के द्वार से इंद्रिय भी चेतन हो गया। और इंद्रियों का संबंध स्थूल शरीर में है, अब स्थूल शरीर भी चेतन बन गया। इस प्रकार से वो आत्मा बुद्धि के माध्यम से, सबसे पहले बुद्धि चेतन बनेगा,
बुद्धि के माध्यम से मन, मन के माध्यम से इंद्रिय, इंद्रिय के माध्यम से शरीर तक ये पूरे कार्यकरण, माने स्थूल शरीर से लेकर के समस्त इंद्रियां भीतर बाहरी सब को चेतन बना करके वो आत्मा बैठे हुए हैं। अब जब बुद्धि अपने को विड्रॉ करती है, माने समेटती है, तो बुद्धि जब जागृत में तो बुद्धि स्थूल शरीर में व्याप्त होकर के अंतःकरण विद्यमान है, लेकिन जब वो विड्रॉ करने लगते हैं, अपनी इंद्रिय द्वार से भीतर खींचने लगते हैं, तो देखो देह जड़ बन जाता है, इंद्रियां जड़ बन जाती है। उस समय आपको ये चेतन, क्योंकि वो जो चेतन बना हुआ बुद्धि है वो अपने आप को उसमें से हटा लिया, इसीलिए कोई आपका हाथ पकड़े, शरीर पकड़े, आपको मालूम नहीं पड़ता। अभी तो पूरा मालूम है, क्योंकि अभी हर जगह पर वो व्याप्त है। तो बुद्धि विड्रॉ करते 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 जब स्वप्न वासनाओं का देखने लगा, उससे भी जब एकदम विलोप हो गया, तो वो जो है शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, सब बुद्धि सब जड़ जैसा अंधेरा बन गया। क्योंकि आत्म ज्योति जो है बुद्धि के माध्यम से ये सर्वत्र व्याप्त होता है। तो ये फैलने सिकुड़ने वाली ज्योति और नित्य निरंतर जलने वाली ज्योति, इस दोनों का विवेचन साधक को बार बार जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के इस परिवर्तनों को महसूस करते हुए करना चाहिए। अच्छा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो नित्य निरंतर जलने वाली ज्योति है, उस ज्योति में किसी भी प्रकार का कोई बंधन या कोई रुकावट, कोई कष्ट कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ है, अहम सुखी, अहम दुखी, ये जो विकारी तथाकथित जो चेतन है, माने जिसको वेदांत में चिदाभास कहा, वही उसी में सब कुछ है। तो असली जो आत्मा है वो असंग है। जैसे सूर्य का प्रकाश से जब सूर्य का प्रकाश आता है प्रातः काल में, तो देखो सब प्राणी उठ करके अपने अपने काम शुरू कर देते हैं, पक्षी अपना काम शुरू कर देते हैं, और प्राणी अपना काम, मनुष्य अपना काम, है ना। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो सबको कर्म में प्रवृत्त करता है, ऐसा दिखता है, लेकिन सूर्य कोई काम, कर्म नहीं करता। ऐसे ही आत्म ज्योति जो है, ये हमारे समस्त इंद्रियों को तत्त कामों में, उसकी उपस्थिति में सब काम होता है, लेकिन वो किसी काम को नहीं करता। करता है इंद्रिय, करता है बुद्धि, अंतःकरण। तो क्रियाकलाप सारे अंतःकरण में होता है। आत्मा तो निष्क्रिय है, इसी को निष्कर्म्य अवस्था बोलते। आत्मा कर्म रहित है, कोई परिणाम नहीं, अपरिणामी है। तो ये जो जब हम स्वप्नावस्था के दृष्टांत से असंगता दिखाते, तो आत्मा जो है बुद्धि से एक होकर के समान सन उभौ लोको अनुसंचरता। हम लोगों को ऐसा लगता है कि अभी हम जगे हैं, अभी हम स्वप्न देख रहे हैं, अभी हम सो गए हैं। तो ये जो आत्मा जागता है, स्वप्न देखता है, सोता है, वो असल में बुद्धि उपाधि से एकीभूत होने के कारण हमको ऐसा लगता है कि आत्मा जगा है, माने मैं जगा हूँ, मैं स्वप्न देख रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। तो बुद्धि के साथ समान हो करके
वो जागरण का भी अनुभव करता है और स्वप्न आदि का भी अनुभव करता है, इस लोक का भी अनुभव करता है, मरने के बाद जो दूसरे शरीर प्राप्त करना है, ये सब वो बुद्धि उपाधि से एकीभूत माने एक होकर के तदात्म होकर के ही ये सब उसको अनुभव करता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन असल में आत्मा इन सब से अलग ही रहता है। असंगो ही अयम पुरुषः सही स्वप्नो भूत्वा इमं लोकम अतिक्रामति मृत्योः रूपाणि। बृहदारण्यकोपनिषद में स्वप्न दृष्टांत से बताया, देखो ये आत्मा जो पुरुष है, परिपूर्ण जो सत्ता है आत्मा, वो इस विज्ञान माने बुद्धि के साथ, अंतःकरण के साथ एक अविवेक के कारण एक मालूम पड़ा तो तब वो जो है अपने को जागृत अवस्था में जगा हूँ ऐसा महसूस करता है और फिर वो स्वप्न बन जाता है, स्वप्न रूप ले लेता है। असल में स्वप्न रूप लेता है बुद्धि। पहले बताया ना कि अहंकार का ही ये 3 रूप है, जागना, स्वप्न देखना, सो जाना। तो अहंकार रूप बदलता है, लेकिन अहंकार से आत्मा का विवेक न रहने के कारण हम लोग कह देते कि आत्मा ही ऐसा जगता है, सोता है, स्वप्न देखता है। ठीक है ना। तो अब स्वप्न बन गया अहंकार, स्वप्न के रूपों को ले लिया, स्वप्नात्मक हो गया। जब स्वप्नात्मक हो गया तो इस जागृत अवस्था में जिस स्थूल शरीर के साथ उसका एकात्म संबंध बन गया था, जिन इंद्रियों के साथ उसका बड़ा तादात्म्य हो गया था, इन सब को छोड़ देता है कि नहीं छोड़ देता है? वो सबको छोड़ देता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जागृत में जो आप अपने को, जैसे मान लो कि कोई अंधा व्यक्ति अपने को अंधा महसूस कर रहा है कि मैं अंध हूं, तो अब हम लोगों को विचार करना है कि चेतन जो सत्ता है वो अंध है कि नहीं है। असल में अंधापना किस में है? अगर वो सचमुच उसका अंधापना है तो स्वप्न में जब वो जाएगा तब भी वो अंधा ही रहना चाहिए। अंधापना अगर उसके स्वरूप में है कि नहीं? जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति अगर हरिद्वार से मान लो काशी चला गया तो काशी में वो जवान हो जाएगा? होगा? नहीं होगा। क्यों? वो तो खुद बूढ़ा है। तो काशी स्थान बदलने से वो थोड़ा ही बदलेगा, उसका जो कुछ धर्म है वैसे ही रहेगा। अगर हरिद्वार में वो अंधा है तो काशी में जाने से देखने तो नहीं लग जाएगा। लेकिन आपके साथ ऐसा कैसे होता है? जगे हुए हैं तब अंधा है, स्वप्न में चले जाते तो अंधापना नहीं रहता है। ऐसा कैसे होता है? तो इसका मतलब ये है कि जब आप स्वप्न में जाते हैं तो जागृत के माने स्थूल शरीर के जितने भी विकार आदि हैं उन समस्त विकारों को आप यहीं पर छोड़ देते हैं। बल्कि यहाँ के सारे संबंध भी सब कुछ माने फलाने के जो है पिता, फलाने का पुत्र, फलाने के बंधु आदि आदि शत्रु मित्र सब, इसका भी यहाँ छोड़ देते हैं। उसका वहाँ एक अलग ही संसार बसता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका स्वरूप में अंधापना नहीं है, आपके स्वरूप में वार्धक्य नहीं है। कई बार बूढ़े लोग जो हैं स्वप्न देखता है कि बड़ा जवान हो करके वो दौड़ रहा है, पहाड़ों पर चढ़ रहा है,
तो जब आप स्थूल शरीर से युक्त होते हैं, इस उपाधि से जब युक्त होता है, आप युक्त होते हैं मतलब वो आपके जो अंतःकरण है, वो अंतःकरण आकर के जब इसके साथ तादात्म्य कर लेते हैं, तब इसके सब धर्म अंतःकरण में दिखता है। और अंतःकरण के द्वारा, चूंकि असली आत्मा को हम अंतःकरण से अलग नहीं समझ पा रहे, तो असली आत्मा में ये सब होता है, लेकिन असल में होता नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि मृत्यु का रूप, ये शरीर को बता रहे, ये मृत्यु का रूप है। इस स्थूल शरीर में आना एक प्रकार से मरना है। इसी प्रकार जो इंद्रियां हैं, ये भी मृत्यु के रूप है। तो स्वप्न में जब हम चले जाते तो मृत्यु के इन रूपों को अतिक्रमण कर लेते हैं। तो इन रूपों से असल में आत्मा का, उसके स्वरूप में ये सब नहीं है, ये दिखता है। इसी प्रकार स्वप्न में जो कुछ करते हैं, स्वप्न में कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते। स्वप्न में खाली देखते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप करते हैं, है ना। तो यत् तत्र किंचित पश्यति पुण्यम पापम च दृष्ट्वैव, पुण्य देखते, अच्छा माने जो सुख देने वाली चीज़ें हैं वो देखता है, दुख देने वाली चीज़ें हैं, पाप करने वाली चीज़ें हैं, वो सब देखते हैं। तो वहाँ पर बहुत कुछ करता हुआ मालूम पड़ता है। कर्म कर रहे हैं, बड़ा घमासान हो रहा है, लड़ाई चल रही है, कट रहे हैं, मर रहे हैं। तो वो सब जो हो रहा है, वो सब जो है आप सचमुच करते हैं स्वप्न में? अगर आप सचमुच उन क्रियाओं के कर्ता होते तो किसी को आपने स्वप्न में मर्डर कर दिया, अगर सचमुच आपने किया होता तो जगने के बाद जो हैं उसका पाप आपको लगता कि नहीं लगता? जगने के बाद आपके ऊपर मुकदमा चलता कि नहीं चलता? आपके ऊपर एफआईआर होता कि नहीं होता कि इसने मर्डर कर दिया? क्यों नहीं होता है? अगर आपने किया है खून, अगर स्वप्न की सारी घटनाएं आपने की, तो आपके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। क्यों नहीं चलता है? हाँ 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 जागृत में आएगा तो वो जागृत अवस्था वाले व्यक्ति उसको दंड नहीं देगा। हाँ, स्वप्न अवस्था में स्वप्न वाला ही उसको दंड देगा। नहीं, वो तो ठीक है, आपकी बात हम समझ रहे हैं, लेकिन मान लो कि अगर आप ही स्वप्न में किया, ये जो आप जागृत वाले आप हैं, माने आप तो एक ही है ना कि दो है, जो जगा हुआ है वही ना स्वप्न देख रहा है। हाँ, तो आप तो एक ही हैं। तो आपके क्रियाकलाप माने पाप पुण्य चाहे यहाँ करे चाहे वहाँ करे, अगर वहाँ किया है आपने तो वो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, पड़ना चाहिए। अच्छा, मान लो कि वो स्वप्न वाला नहीं आया दंड देने, लेकिन भगवान तो है ना, तो आपको फांसी मिलेगा या आपको नरक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, तो नहीं, आप करते हैं कि नहीं करते? मन दृश्य बना है वो तो ठीक है, खाली दृश्य बना है कि कुछ कर भी रहे हो? हाँ ठीक है, तो वही इतना ही बताना है कि वहां पर कुछ आप करते, खाली करते हुए से दिखता है ना। अगर आप करते, मान लो कि भारत का कानून अलग है, अमेरिका का कानून अलग है ना, तो भारत में मर्डर करके अगर अमेरिका में आप चले गए तो बच जाएंगे क्या?
नहीं बचेंगे, बचना नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार आप जो है स्वप्न में खून किया और जग गए, बोले कि हम खून तो किए हैं लेकिन अब हम जो है इसका सजा हमको, हम दूसरे देश भाग करके आ गए। आप ऐसा नहीं समझते हैं, ना दूसरा कोई समझता है। बोले वो तो देखा ऐसा, वो तो सपना था महाराज, माने वो असल में ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग बोलते भी है, ऐसा मालूम पड़ रहा था कि ऐसा हो रहा है। बोले हाथी दौड़ा दिया महाराज, ऐसा लग रहा था, वहां तो ऐसा दिख रहा था, है ना। तो असल में थोड़े हाथी ने दौड़ाया, वो दिखा है। तो देखने से वो स्वप्न दिखाई पड़ा, वो देखा आपने, लेकिन आपको लगा कि आपने किया। तो वहां पर आप पूरा कर्ता जैसे ही अपने को समझते हैं, बल्कि पछतावा भी होता है, रोता भी है, सब कुछ होता है वहां, है ना। लेकिन फिर भी जैसे ही आप जगे तब आपको लगा कि ओ अनन्वागतः पुण्येन अनन्वागतः पापेन स भवति असंगो हि अयम पुरुषः। अगर सचमुच वहां पर आप कर्ता होते तो आप उन पाप और पुण्यों को लेकर के यहां आते, क्योंकि आप तो वही है स्वप्न वाला, वही जो स्वप्न देख रहा था वही जगह। लेकिन जगने पर वो सब पाप पुण्य आप में संक्रमित होकर के नहीं आता। इसका मतलब है कि उन सारे क्रियाकलापों से आपका कोई संबंध कभी था ही नहीं, केवल एक भ्रम हो रहा था। इसी प्रकार जागृत के जो सारे क्रियाकलाप है, इससे भी ये भी एक स्वप्न जैसा है। यहां भी आपको लग रहा है, क्योंकि वो बुद्धि ऐसा रूप ले रही है। वो जो अंतःकरण है वो इस समय जागृत चेतना का रूप लेकर के कर्ता भोक्ता बन करके नाना रिलेशंस में घमासान चल रहा है। लेकिन असली जो आत्मा देखने वाला है यहां पर भी, वो जो है इन सब चीजों से असंग है, क्योंकि उसका स्वभाव असंग है। ये उपाधि के कारण, जागृत उपाधि के कारण, अंतःकरण उपाधि के कारण ही हम अपने आप को कर्ता भोक्ता सुखी दुखी समझते हैं। तो असल में ये जो कर्ता भोक्ता जो चेतन है, जो चिदाभास है, जब तक इसी को हम अपना स्वरूप मानेंगे तब तक हम बंधन में पड़े रहेंगे। जब इससे अपना भिन्न स्वरूप का विवेक हो जाएगा तो हम सदा अपने को मुक्त पाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो विवेक चूड़ामणि कार ने ये कहा कि 107 नंबर वाला जो श्लोक था ना, विषयाणाम आनुकूल्ये सुखी दुखी विपर्जये सुखम दुखम च तद्धर्म सदानंदस्य नात्मनः। विषय अनुकूल हुआ तो सुखी मालूम पड़ा, विषय प्रतिकूल हुआ दुखी मालूम पड़ा। ये सुख दुख आदि जो है ये सब अंतःकरण का अहंकार का धर्म है, ये सदा आनंद स्वरूप आत्मा का धर्म नहीं है। ओम। अच्छा हाँ, तो अभी कल हम लोग जाएंगे सिद्धवाड़ी, और कल 10 है, 10, 11, 12 तारीख को वहाँ एक स्वामी जी की षोडशी हैं। बड़े विद्वान संत थे, हमारे बड़े प्रिय माने स्वामी जी थे, हमसे बहुत स्नेह रखते थे। तो उनकी षोडशी में जाना है, 12 तारीख को षोडशी है। तो षोडशी करके चलेंगे। मेरे ख्याल से 13 तारीख को आकर के शायद पुनः क्लास होगा। 13 तारीख को दोपहर के बाद तक आ जाएंगे। तो 10, 11, 12 3 दिन ये विवेक चूड़ामणि का क्लास बंद रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।